पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने क्या कुछ कहा है, अब आपको ये बताते हैं। सेना की सरकार को किस तरीके से खरी खरी सुनाई है। राजनीतिक व्यक्तिगत हितों से ऊपर अब उठना होगा, ये कहना है। देश की सुरक्षा के लिए काम करना होगा। पाकिस्तान के लिए अस्तित्व का खतरा है ये। कमजोर शासन के कारण कब तक आखिरकार जान देंगे, कब तक जानें गंवाई जाएंगी। तो ये खरी खरी सुनाते हुए तमाम वो बिंदु हैं इस बयान के जो बहुत कुछ कह रहे हैं कि आखिरकार पाकिस्तान में किस तरीके से अब बदलाव हो सकता है, यानी कि तख्ता पलट की आशंका किस तरीके से देखी जा रही है, वो इन्हीं बिंदुओं से समझी जा सकती है। तो जिस तरीके से अब ये बंद कमरे में बैठक हुई, बंद कमरे में जब बैठक हुई तो बीएलए की तरफ से जो अटैक किया गया, जिस तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया गया, उसके बाद यहाँ पर तमाम बिंदुओं पर गौर किया जा रहा है। और साफ बात यह है कि जिस तरीके से यहाँ अब खुद के सेना के जवान जब यहाँ ढेर हुए तो आर्मी चीफ को याद आ रही है कि कुछ तो खामी है, कुछ तो कमी रह गई है। जब खुद के पाले हुए आतंकियों से अब खुद को नहीं बचा पा रहे हैं तो एक दूसरे पर ही ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया है। इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार सोहेल काजमी जी हमारे साथ हैं। सोहेल जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। विदेशी मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ हैं। संजीव जी, बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज पर। और पाकिस्तानी पत्रकार मियां आसिफ अली जी भी हमारे साथ हैं। आसिफ अली जी, बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज पर। बलूच पत्रकार डॉक्टर बलूच बिलाल जी भी हमारे साथ हैं। बलूच जी, बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज पर। चर्चा की शुरुआत करेंगे और इसी के साथ सबसे पहले बात करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो पूरा बदलाव देखा जा रहा है, किस तरीके से अब ये बंद कमरे में जो बैठक हुई है। आसिफ जी, आप ही से मैं जानना चाहूंगी, सबसे पहले रुख आप ही का करना चाहूंगी। पाकिस्तान में बड़ी हलचल इस वक्त देखी जा रही है, बंद कमरे में बैठक होती है और उसी बीच यहाँ आर्मी चीफ जो हैं वो आपकी सरकार की खामियां बखूबी गिनवाते हैं। और ना केवल ये खामियां गिनवाई जा रही हैं बल्कि खरी खरी भी सुनाई गई है। तो बड़े संकेत इससे अब निकाले जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये खामियों वाली या खरी खरी सुनाने वाली बात नहीं है। इस वक्त एक मुल्क के अंदर हालात ऐसे बने हैं, एकदम कुछ मिलिटेंसी का सिलसिला शुरू हुआ है और ज्यादा पैमाने पे शुरू हुआ है। तो उस पे एक बैठक हुई है, एक मीटिंग हुई है जिसमें सब लोग बैठे हैं, सब जो गवर्नमेंट है, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो डिफरेंट हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो सब लोग मिल के बैठे हैं कि इस मसले को हल कैसे करना है। हर किसी ने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू उस पे बयान किया है। तो जाहिर है गवर्नमेंट है जो इस वक्त जो हुकूमत के सरबराह हैं वो शहबाज शरीफ हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं। और लाजमी सी बात है कि जो भी दीगर इदारे हैं वो सारे उनके अंडर हैं, क्योंकि सुप्रीम जो पावर है उन्हीं के पास है और जो कंट्रोलर है हेड स्टेट के वो वही है, हेड वही है स्टेट के। तो उनको जाहिर बात है सबने अपनी अपनी बात की है। आर्मी भी उसके अंदर एक इदारा मौजूद है जिसके सरबराह वजीर आजम पाकिस्तान ही है। उन्होंने अपने जो उस पर तहफुजात है वो उन्होंने बयान किए, जो उनके ख्याल में जो हल है वो बयान किया। इसी तरह बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने अपने अपने मसाइल बयान किए। सब ने मिल बैठ के उस पे बात की है। और मियां आसिफ जी, आप कह रहे हैं कि सब लोगों ने बैठकर बात की है, लेकिन अगर आपने गौर से सुना हो, पढ़ा हो इस चीज के बारे में, तो आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ने जो कहा है उस पर जरा गौर कीजिएगा कि उनका कहना है हम शासन की असफलताओं की वजह से कितने लोगों की जान गंवाते रहेंगे, शहीदों के खून से शासन के गैप को कब तक भरते रहेंगे, इस्लामी चरमपंथियों की गलत व्याख्याओं का पर्दाफाश अब करना होगा। यहाँ पर आप ये इस पर जरूर जोर दीजिएगा, हम शासन की असफलताओं की वजह से, शासन की असफलताओं को उन्होंने गिनवाया है। जी बिल्कुल, आपको शायद फिर इस चीज का नॉलेज इतना नहीं है कि जो हमारी साबका गवर्नमेंट थी, इससे पहले जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, उनके दौर में जो ये टीटीपी के लोग थे जिनको पहले एक ऑपरेशन के नतीजे में यहाँ से बिल्कुल ज़रबे के नतीजे में निकाल दिया गया था और उनको नाकाम कर दिया गया था, वो अफगानिस्तान भाग चुके थे। उनको ला के दोबारा से अमन के नाम पे यहाँ पे बसाया गया, जो हमारा केपी के सूबा है उसमें। और उनको ला के उनसे तवक्को ये रखी गई कि ये लोग ठीक हो जाएंगे। ठीक है आसिफ जी, अभी आपने कहा कि शायद मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन क्या आपको अपनी हिस्ट्री की नॉलेज है? कितनी बार तख्ता पलट हुआ है, किस किस कदर तख्ता पलट हुआ है, और आपकी जो ये सरकार के तख्त हैं ये कितनी बार खून से रंगे गए हैं? क्या आपको इसके बारे में जानकारी है? अगर आपको इसकी नॉलेज होती तो मुझे नहीं लगता कि आप इस वक्त यहाँ बैठकर ये कहते कि बैठकर बातें की गई हैं कि मसले को कैसे सुलझाना है। शायद यहाँ पर आपको भी कुछ ना
ना कुछ डर इस बात का होता, लेकिन आप शायद अपनी हिस्ट्री भूल गए हैं या आपने देखा ही नहीं है कितनी बार किस किस कदर तख्ता पलट हुआ है। उस वक्त आप ये यहाँ पर बयान नहीं देते। खैर कोई नहीं, और भी हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। सोहेल काज़मी जी, क्या कुछ कहेंगे इस पर? ठीक है, मैंने आसिफ जी आपको सुना, आऊंगी आपके पास, और भी बातें आपकी सुनी जाएंगी, लेकिन बाकी और भी मेहमान हैं, उनका भी मैं रुख करना चाहूंगी। सोहेल काज़मी जी। देखिए, बिल्कुल आसिफ साहब ने ठीक पहले तो ये माना कि वहां मिलिटेंसी जो है बढ़ी है। पहले तो ये बड़ी मुबारक की बात है कि वो मान रहे हैं कि वहां मिलिटेंट अटैक्स बढ़ रहे हैं और सिचुएशन वैसी कंड्यूसिव नहीं है जैसी कंड्यूसिव बताई जाती है। दूसरी बात इन्होंने कही कि सुप्रीमो जो है पाकिस्तान के मियां शहबाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो मीटिंग ले रहे हैं। देखिए, आज तक की हिस्ट्री में जब से पाकिस्तान बना है कभी ऐसा हुआ नहीं है। वो इंस्टॉल्ड प्राइम मिनिस्टर हैं, वो इलेक्टेड, डेमोक्रेटिकल इलेक्टेड उस तरह से प्राइम मिनिस्टर नहीं है जिस तरह बाकी जमहूरी मुल्कों में प्राइम मिनिस्टरों को चुना जाता है। पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है वो चेंज हो गई इमरान खान की को अरेस्ट करने से, और जिस तरह के पाकिस्तान की आवाम सड़कों पे है और आवाम जानना चाहती है कि क्या वजूहात है कि एक अच्छे जमहूरियत को चलते चलते डिरेल कर दिया फिर दोबारा। और जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि किसी वक्त भी सरकार गिर सकती है या सरकार चेंज हो सकती है, ये भी कोई नई बात नहीं है। क्या पता रात को ही ये सरकार चेंज हो जाए, दूसरी इंस्टॉल्ड सरकार, इंस्टॉल्ड वर्ड में यूज कर रहा हूं, जो पाकिस्तान के हिस्टोरिकल पर्सपेक्ट पे हमेशा होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। क्योंकि जमहूरियत जिस मुल्क में पनपी नहीं, जमहूरियत का पौधा जब आपने उसको फलने फूलने ही नहीं दिया, तो वहां ये चीजें संभाविक तौर पे होती हैं। प्राइम मिनिस्टर जितनी मर्जी मीटिंग्स कर ले, मुझे याद है 1998 में जब मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने थे तो सबसे पहले पार्लियामेंट के सेशन में कश्मीर इशू के लिए मीटिंग की गई थी। इशू के को दोबारा रिवाइव करना है, ये उनका इंडिवर था, और उसमें बिल्कुल जो सहमति थी वो तब के तत्कालीन जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे उनकी थी। तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाँ ये मान रहे हैं कि वहाँ हालात बिगड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात। बिल्कुल बिल्कुल सोहेल जी, बिल्कुल नई बात नहीं है ये, लेकिन आसिफ जी शायद 1958, 1977, 1999 में क्या हुआ वो भूल रहे हैं। उसके अलावा ये तो सिर्फ कुछ मेन बिंदु जो इस वक्त याद कराने के लायक है वो मैं आपको बता रही हूँ, वरना अगर हिस्ट्री याद कराई जाएगी तो बहुत कुछ है इसमें बताने के लिए। संजीव जी, आपका रुख करना चाहूंगी मैं। आसिफ जी को भी आपने सुना है यहाँ पर जिस तरीके से वो बता रहे कि महज एक बैठक थी जिसमें तमाम मुद्दों पर बात की गई है, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि जब अपने सैनिक मरे तो पाकिस्तान की आर्मी चीफ को आतंकवाद का एहसास अब हो रहा है। जिस आतंकवाद को यहाँ पर खूब अच्छे से पाला पोसा गया, अब उस आतंकवाद का एहसास जो है वो होने लगा है। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये भी है कि देखिए किस तरीके से इन्हीं के जो सैनिक हैं वो यहाँ अपना देश छोड़कर पाकिस्तान के जो हालात हैं उससे बखूबी बिल्कुल अवगत है। ऐसे में विदेशों में भी जाकर बसने लगे हैं। इसके बाद ये चिंता और भी ज्यादा वहां सताने लगी है, तो यहाँ सरकार के ऊपर ठीकरा फूटने लगा है। देखिए पिंकी जी, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि पाकिस्तान में जो हालात हैं वो लगातार दयनीय होते जा रहे हैं, और पाकिस्तान के इस हालात के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वहाँ की जो आर्मी और आईएसआई, जो वहाँ के रियल रूलर्स हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में कभी भी जमहूरियत की जड़ों को मजबूत होने नहीं दिया, उससे कमजोर करके रखा। मैं काज़मी साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि वहाँ के जो रियल रूलर्स ने जाहिर है कि अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, और पूरे इस्टेब्लिशमेंट को, उन्हें इस्टेब्लिशमेंट ही कहा जाता है। और जैसा कि हम डिस्कस करते हैं कि विश्व में अनेक जो राष्ट्र हैं उनके पास सेनाएं होती हैं, लेकिन पाकिस्तान की सेना के पास एक देश है, और जाहिर है कि उस देश पर अपना वो कंट्रोल बना करके रखना चाहते हैं। और जैसा कि पिंकी जी आपने जो अपने बयान में, अपने वक्तव्य में कहा भी, आसिफ अली जी की बात का जवाब देते हुए आपने स्वयं कहा कि पाकिस्तान में एक लंबे समय तक सैनिक शासन रहा है। पाकिस्तान की आज तक की हिस्ट्री में आधा समय वहां की सेना पर्दे के सामने से शासन किया है उसने, और आधे समय में उसने पर्दे के पीछे से शासन किया है। आज भी पाकिस्तान में पाकिस्तान की सेना का ही शासन है, जो कि परोक्ष रूप से है, दिखावे की जमहूरियत है, एक इंस्टॉल्ड प्राइम मिनिस्टर, जैसा कि काज़मी साहब ने कहा, एक पपेट गवर्नमेंट को बिठा करके और उनको मोहरा बना करके ये शासन करते हैं। और जब वो नाकाम होते हैं अपने जो है शासन करने में, तो सारा का सारा ठीकरा वहां की जो दिखावे की जमहूरियत है उस पर थोप देते हैं। और ये जो बयान जनरल मुनीर का है वो एक बेहद महत्वपूर्ण बयान है, जिससे कि इस बात के भी संकेत मिलते हैं कि ये जो पाकिस्तान के रियल रूलर्स हैं, जो पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई है, वो पाकिस्तान में फिर से सैनिक शासन को स्थापित करने की
जमीन तलाश रहे हैं, जमीन बना रहे हैं, और आने वाले समय में वो इस जमहूरियत की सरकार को, जो कि के ऊपर सारा ठिकरा फोड़ करके वो फिर से पर्दे के सामने आ जाएंगे। क्योंकि मैं पिंकी जी बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, क्योंकि वर्तमान समय में पाकिस्तान की सेना के ऊपर सीधे सीधे हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान की सेना जो है भारी दबाव में दिखाई देती है। बिल्कुल, पाकिस्तान में जो बिल्कुल संजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आपने यहाँ पर बिल्कुल संजीव जी, आपने ये बात बिल्कुल दुरुस्त की है। जिस तरीके से आपने बताया कि पाकिस्तान की सेना के ऊपर ये अटैक हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है ये मानने को तैयार नहीं है कि यहाँ पर ये जो हुकूमत है ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि आर्मी और लॉजिस्टिक ठिकानों को ही सिर्फ टारगेट किया जा रहा है और इसी पर निशाना साधते हुए किस तरीके से कमजोर जो है वो किया जा रहा है, इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में आपने ये भी कहा है कि सेना के ऊपर दबाव पड़ रहा है। अब ये जो सेना है वो सरकार के ऊपर दबाव बना रही है वहां पर, और इसलिए इस बैठक में ये भी साफ तौर पर नजर आ गया है। ये भी यहाँ पर आसिफ जी बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं होंगे। फिलहाल मैं रुक करना चाहूंगी बिलाल साहब का। बिलाल साहब, शहबाज को क्या अब तख्ता पलट का डर सताने लगा है क्या? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि इस बैठक के बाद या जो हालात, जो समीकरण वहां देखे जा रहे हैं इस वक्त? देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊं, तख्ता तो नहीं पलटेगी क्योंकि मैशियत कमजोर है, मुल्क पहले ही भीख मांगने पे लगा हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा, ये प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहे हैं। एक चीज आपको समझनी पड़ेगा कि जो लोग बैठे हैं, जो हमारे जो जर्नलिस्ट लोग, जो उन्होंने जो सच्चाई जो बयान की है उसको थोड़ा मैं ऐड करता हूँ। फरवरी जो में इलेक्शन हुए थे पाकिस्तान में, वो फेयर और फ्री इलेक्शन नहीं थे। हमने, दुनिया ने देखा, दुनिया से मुराद जितने भी लोग इसको कवर कर रहे थे उन्होंने देखा कि पीटीआई जीत रही थी। फार्म 45 जो था उसके थ्रू सब वो जीत रहे थे, मगर बाद में आर्मी ने इस सिस्टम को रोक दिया, जो रिजल्ट आ रहे थे उनको रोक दिया, और इन्हीं के अपने लगाए हुए लोग हैं। और मैं आज आपको एक और भी बात कहता हूँ, कल जो इनकी बैठक हुई थी उसमें नवाज शरीफ नहीं गए थे, नवाज शरीफ नहीं गए थे। और उसके अलावा जो वहां के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, मोहसिन नकवी, वो अलग बात है कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रिश्तेदार हैं, वो भी नहीं गए थे। और जितने भी और अपोजिशन पार्टीज हैं वो भी नहीं गए थे। जितने भी लोग ये आपके सामने जो ये डिगडिगियां हैं, मैं उनको माजरत के साथ बंदर ही कहूंगा, क्योंकि इंसानों के जज्बात से ये खेलते हैं। इनको पता है कि आ रहे हुए लोग हैं, इनको जब फौज आगे लाता है तो इस तरीके, ऐसे नहीं होता है कि ऐसा होता है इस तरह के कामों में। अब चूंकि आप मुझे बताएं, किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में सेना का जो चीफ है उसको इतनी अहमियत होती है कि इस तरह के बयान दे? किसी भी मुल्क में, ये अफ्रीका में भी नहीं होता, जाहिरी तौर नहीं होता। कहने का मतलब है आपने पूरे सोसाइटी को, मतलब एक हिसाब से आपने उसको झगड़ा हुआ है अपने। और मैं आज एक बात बता रहा हूं, आज मैं एक जर्नलिस्ट हूं, आपके दर्शकों को, कल एक हमारा जर्नलिस्ट था अहमद नूरानी, उसने एक रिपोर्ट छाया की थी ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के करप्शन के हवाले से, उनकी बेटियों के, उनकी मामू के हवाले से। उस बेचारे के भाइयों को कल अगवा किया गया है उसके घर से, इस्लामाबाद से। ये हाल है। मतलब भाई, जो भी, अगर मैं कुछ करता हूं, कुछ करता है, आप, हम लोग यूरोप में रहते हैं, वो अमेरिका में रहता है, आप आके उस पे केस कर रहे हैं अगर आप ये समझते हैं कि उसने गलत बयानी की है। ये काम का इंसाफ है? मतलब आप जाके उसके भाई को थ्रेट करें, भाई को उठा दें, उसकी माँ को गालियां दें। मतलब जंगल का कानून जो आपने यहाँ पे लगाया हुआ है, मैं बार बार कहता हूँ, 100 दफा कह चुका हूँ, ये 1971 नहीं है जब आप अपने लोगों से झूठ बोल रहे थे कि सैनिक आगे बढ़ रहे हैं, नसरुल फतेहुल करीब, फिर आपकी पतलूनें ढाका में गिर गई, तो सियाचिन में क्या हुआ और आपके कारगिल में क्या हुआ। अब झूठ बोलना बंद करो, अल्लाह को मानो, भगवान को मानो, ईसा को मानो, मूसा को मानो, बंद। बिलाल साहब, ये केवल झूठ बोल नहीं रहे हैं, बल्कि ये खुद भी जो हकीकत है उसको अपने मन के अंदर भी स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, खुद को भी, ये दुनिया को झूठ नहीं बोल रहे हैं। बिलाल साहब, ये केवल दुनिया को झूठ नहीं बोल रहे हैं, बल्कि खुद को भी झूठ बोल रहे हैं। बंद कर ले तो आपके ख्याल में मुझे वो नजर नहीं आ रहा। ये आप कहां पे खड़े हो? आप सिर्फ अपने आप को देखो। आपसे बलोच खुश नहीं है, पश्तून आपसे खुश नहीं है, सिंधी आपसे खुश नहीं है, और जो आम पंजाबी है जिसने आपको जीरो किया था 8 फरवरी को, उन्होंने आपको, ये मैं वो निशान दिखाना नहीं चाहता, वो आपने उसका बल्ला छीना, आपने उसके लोगों को बंद किया, आपने उसको जेल में डाला, फिर भी लोगों ने कहा हम आपकी उसमें नहीं आते। बिलाल साहब, यार कब तक करोगे?